छात्रावास प्रशासन के सहयोग से कोई घटना दुर्घटना के बाद बंद हुई थी। हम लगातार उसके हॉस्टल को खोलने के लिए प्रयासरत हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, क्लास की नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है। बच्चे मोतिहारी से, चकिया से, मोतीपुर से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्लास करने के लिए उन लोगों को डेली आना संभव नहीं है। एलएस कॉलेज में जितना सुविधा है, जो यूनिवर्सिटी में लोग एग्ज़ाम देने आते हैं, वो भी फील्ड में जो खेलने आते हैं वो भी पानी पीते हैं। उनके लिए भी खबरावाला में आप लोग भी जाते होगा, सब बाहर से सहयोग करके। आज एलएस कॉलेज कैंपस में भय मुक्त वातावरण है। विद्यालय तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। हम लोग का जो वैल्यू एडेड कोर्स जो चल रहा है, ठीक है, हम लोग अभी 3rd सेमेस्टर में हैं। समझिए कि 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन न डिपार्टमेंट का पता है, न प्रोफेसर का पता है। प्रिंसिपल को, प्राचार्य को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 2 सालों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सर हमारी मांगे को पूरी कीजिए। जैसे यहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कॉमन रूम नहीं है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो बहुत छोटी है, वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में आज ABVP के जो छात्र हैं, जो छात्र परिषद के जो सदस्य हैं, वो सभी आज जो है धरना पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन जमकर कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है एलएस कॉलेज के खिलाफ हो रहा है, यानी कि एलएस कॉलेज में व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि एलएस कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं या छात्राएं पढ़ रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाना, इसके साथ साथ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाना, इसके साथ साथ छात्रावास खुलवाने की खास करके छात्राओं का और छात्रों का मांग है कि छात्रावास नहीं खुल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग दूर से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो एलएस कॉलेज के प्राचार्य हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। वही हमने जब एलएस कॉलेज के प्राचार्य हैं OP राय से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एलएस कॉलेज में पूरी तरह से व्यवस्था है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था है। और मुजफ्फरपुर के और भी कॉलेज से ज़्यादा व्यवस्था यहाँ मिलते हैं। जो लोग बाहर से भी आते हैं उनको भी शुद्ध पेयजल मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाए, अपने भविष्य को सुधारे। और जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि जो छात्रावास की बात कर रहे हैं, तो अगले सेशन से छात्रावास खोलने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसको लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली गई है और जो भी काम बचे हुए हैं एलएस कॉलेज में, जो भी कुछ बचे हुए हैं, वो भी सभी काम को पूरा जल्द ही कर लिया जाएगा। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है एलएस कॉलेज के प्राचार्य OP राय का। इसके साथ ही जो ABVP के छात्र हैं, जो सदस्य है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से धरना प्रदर्शन का उनका क्या कुछ कहना है, उनको भी सुनिए। ये बच्चे मेरे कॉलेज के कुछ छात्र हैं और कुछ बाहरी छात्र हैं। ये लोग इस ढंग का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ के जितने शिक्षक हैं वो चाहते हैं बच्चे को पढ़ाने, क्लास में जाएं, वो पढ़ें। हम जब इंडक्शन मीट करते हैं कॉलेज में, कहते हैं 75% अटेंडेंस एकदम लागू हो और आप छात्र लोग क्लास में आएँ। कुछ विषय में शिक्षक की कमी है, उसके लिए माननीय कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे जूलॉजी में फैयाज साहब रिटायर कर गए हैं, बॉटनी में अकेले रीमा श्रीवास्तव में, संस्कृत वाले भी प्रिंसिपल बन गए हैं राजीव बाबू। कुछ विषय जो इन लोगों का है, जो इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसके टीचर हैं नहीं। दूसरे बॉटनी जूलॉजी वाले उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जूलॉजी में भी टीचर ने बचे हैं अकेले रीमा श्रीवास्तव। 4000-5000 बच्चे के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसके लिए अलग। उसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाने की बात है, तो ये सब के लिए भी हम लोग बच्चे से बात किए। परसों बच्चे आए थे, उनको कहे जो संतुष्ट होके आप गए भी, जो ज्योग्राफी वाले को कहेंगे, जो मेरे यहाँ सेल्फ फाइनेंस में जो ज्योग्राफी चल रहा है, वो टीचर राम प्रवेश जी उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन शिक्षक लोग सभी जनरल बॉडी की बैठक किए, कहे बच्चे लोग आएंगे 10-20 मात्र रहते हैं। योगा भी उसमें है, योगा के भी प्रोफेसर अभी थे। वो कहे कि बच्चे आएंगे तब ना 10-20 सबका। छात्र छात्राओं का कहना है कि यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, इसके कारण दूर से जो छात्र आ रहे हैं हम लोग काफ़ी परेशान। छात्रावास प्रशासन के सहयोग से कोई घटना दुर्घटना के बाद बंद हुई थी। हम लगातार उसके हॉस्टल को खोलने के लिए प्रयासरत हैं। राजेश्वर जी को, हिंदी वाले को, और मौर्या साहब
शिवेंद्र मौर्य साहब को सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बना दिए। उसका फॉर्म उन भी हॉस्टल के लिए सब प्रक्रिया करके देखिए बन चुका है। सारा चीज़ नामांकन की जल्द प्रक्रिया आरंभ करें। और सेशन में मिड सेशन में एडमिशन होता है क्या हॉस्टल में तो जो एडमिशन अभी होगा ग्रेजुएशन उन्हीं बच्चे का ना एडमिशन होगा। तो इसके लिए ये तो हमको लगता है कुछ वैसे लोग इनको बहाना बना के कोई दूसरे आदमी गाइड कर रहे हैं। इस ढंग की ज़रूरत नहीं है। एलएस कॉलेज में जितना सुविधा है, जो यूनिवर्सिटी में लोग एग्ज़ाम देने आते हैं वो भी फील्ड में जो खेलने आते हैं वो भी पानी पीते हैं। उनके लिए भी खबरावाला में आप लोग भी जाते होगा, सब बाहर से सहयोग करके। आज एलएस कॉलेज कैंपस में भय मुक्त वातावरण है, अच्छा से चल रहा है और सारे शिक्षक पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। लैब में लैब टेक्नीशियन बहाल करने की तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, वो तो सरकार से आएगी, यूनिवर्सिटी करेगी, डिमोस्ट्रेटर का पोस्ट कर। लेकिन तभी आज शैलेंद्र जी से बात करके, सुनील मिश्रा जी से, जिनको जो ऑपरेटर्स भी जो लिख के देते हैं उनको मंगाया जाता है और बढ़िया से हो भी रहा है। आपसे कुछ छिपी, आप लोग भी इस कैंपस से जुड़े हुए रहे हैं, कोई मास कम्युनिकेशन, कोई दूसरे विषय के मीडिया के बंधु भी विद्यार्थी रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है आप लोगों को भी, जैसे बच्चे को पथ से विचलित होने के लिए आप लोग भी नहीं उनको बौद्धिक करें और उनको समझाएं, अपना कैरियर संभालें। कॉलेज को कॉलेज बूढ़ी माँ है। शिक्षक जो है सो माता पिता में अगर कोई कमी भी है तो उस कमी को दूर करने के लिए जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चा हैं, उनको साथ मिलके दूर करना हो, न कि छात्र को भूख हड़ताल पर बैठने की आवश्यकता। यहाँ हर बात को सुनने के लिए लगातार बैठे। आज कैंपस में कैसा माहौल है, आप लोग भी मीडिया के बंधु आते हैं, देखते होंगे। यहाँ की सड़क, यहाँ का बाउंड्री वाल, यहाँ का कॉरिडोर, यहाँ का क्लास, सफाई के लिए जो सफाई कर्मी है वो लगातार लगे रहते, लेकिन संख्या कम है। उसके लिए भी विश्वविद्यालय से हम लोग परमिशन लेंगे, अगर वो आदेश देंगे तो हम लोग आउटसोर्सिंग से उसको इंगेज करने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी में भी शामिल हो। कल एसडीओ साहब के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था, जो सर जबकि वो मोदी जी का प्रोग्राम था उसमें व्यस्त थे, तब भी आके यहाँ के जो एबीवीपी के सीनियर लीडर हैं वो लोग वार्ता में प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर किए। 1 घंटा हुआ, हर पॉइंट पर 13 पॉइंट पर डिस्कशन हो गया और उसके बाद वो प्रोसीडिंग लिखा गया एसडीओ साहब किया। उसके बाद कोई करने की वो कहे एसडीओ साहब तब तो ये बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बात किया गया, ये बच्चे का क्या कारण हो सकता है वो बच्चा भी समझता होगा, किसी के बहकावे में ना आए, अपना कैरियर संवारे। हम लोग छात्र के लिए हैं। हमारे पास कोई छात्र आते हैं तो हम समझते हैं वो छात्र के जगह पर हम खड़े, क्योंकि मैं भी कभी 80 से 84 के बीच इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ। तो मेरी शुभकामना है वो बच्चे अबोध हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए, अपना कैरियर संवारे। कॉलेज जो कहा है, जो अगला मई तक में सारी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, सब कुछ अच्छा से होगा। हमारे बच्चे को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और हर कॉरिडोर में है, हर प्रकोष्ठ में है पानी का। आप लोग भी घूम के देख सकते हैं मीडिया के बंधु। वॉशरूम है यहाँ तो स्टेशन के जैसे जो विश्रामालय होता है उसे ऑडिटोरियम के यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा देने आते हैं वो भी एलएस कॉलेज में आके वॉशरूम जाते हैं। एलएस कॉलेज में ऑडिटोरियम के पास आराम करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में काम होता है तो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं परीक्षा देने। तो यहाँ अपने बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं, इतने बढ़िया व्यवस्था। और भी वो लोग चाहते हैं अभिभावक लोग के लिए बैठने की। सब लोग अनुशासित होके अपना कैरियर संवारे, उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मेरी शुभकामना है। क्योंकि मेरे पास में दर्द छिपा है, जो मैं भी इस कॉलेज का पूर्ववर्ती छात्र हूँ। मैं किसी छात्र का भविष्य नहीं चाहूँगा अंधकार में चला जाए। जो आदमी ये कुत्सित प्रयास कर रहा है इस बच्चे को मुख्य धारा से, मुख्य अपने कार्य से भटकाने का, उनको भी आगाह करते हैं। अपने बच्चे को बनाने के लिए हम लोग अलग पूरा प्रयास करते हैं। जो अबोध बच्चा, माता पिता गरीब का बच्चा यहाँ पर उसको भी बहकावे नहीं, उसको भी भटकावे नहीं। समाज का भी दायित्व है, एक बच्चा अच्छा बनेगा तो पूरा देश में नाम करेगा और समाज को बदलेगा, और एक बच्चा खराब होगा तो दूसरे के भी बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी शुभकामना है आप लोगों को भी इस गर्मी में बच के रहना है, और छात्रों को भी ये आप लोग भी सलाह दें कि कैरियर बनाएं, पढ़ने का जो साधन है उसका उपयोग करें। हम चाह रहे हैं, ई लाइब्रेरी का भी बिल्डिंग बन चुका है, 8 जगह 64 बाथरूम बन रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आप भी समझ रहे हैं
जो ऑडिटोरियम बना रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्टर है महोदय। जब प्रयास करते हैं जिन लोगों के इंजीनियर से, कॉन्ट्रैक्टर से तो बात भी नहीं हो पाती है, वो फ़ोन उठे तब ना उससे बात करें, लेकिन हम प्रयास में लगे हुए हैं। और हॉस्टल का भी जहाँ तक व्यवस्था है हम चाहेंगे चलेगा, अनुशासित बच्चे आएंगे। आज लंगट सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉलेज में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, लंगट सिंह महाविद्यालय में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, क्लास की नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है। बच्चे मोतिहारी से, चकिया से, मोतीपुर से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्लास करने के लिए उन लोगों को डेली आना संभव नहीं है। छात्रावास खोला नहीं जा रहा है। आज से नहीं, ज्ञापन कितनों दिनों से उनको दिया जा रहा है, 2022 से सारा ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना टाइम ले लेकर के खोल नहीं रहे हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वहाँ पुस्तकें नहीं हैं, और वो उनको बोला जा रहा है जो सब चीज़ पे वो टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, लेकिन अपने बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ धूप में त्रस्त हो रहे हैं, वो अपने एसी में बैठे हुए हैं। देखिए, मांग ये है कि विद्यालय तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। हम लोग का जो वैल्यू एडेड कोर्स जो चल रहा है, ठीक है, हम लोग अभी 3rd सेमेस्टर में हैं। समझिए कि 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन ना डिपार्टमेंट का पता है ना प्रोफेसर का पता है, कुछ भी नहीं है। और अभी आप चले जाइए हमारे एलएस कॉलेज में, एक भी जगह आपको पानी का व्यवस्था नहीं मिलेगा। आरओ में यहाँ तक कि कीड़ा लगा हुआ है। आप कूलर का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठंडे पानी अगर छात्र को नहीं मिले तो चलेगा, कम से कम स्वच्छ पेयजल मिलना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कॉलेज में जो मूलभूत समस्याएं हैं छात्रों को लेकर, स्पेशली छात्राओं को, इतने बड़े महाविद्यालय में एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन नहीं है। जो आप देख सकते हैं, एक छोटा सा आरबीबीएम कॉलेज है जिसमें 4 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये भी एक मूलभूत समस्या है। और जो हमारे यहाँ का जो कॉमन रूम है, कहा जाता है कि लड़कों के लिए तो कोई कॉमन रूम नहीं है, लेकिन जो छात्रों के लिए जो कॉमन रूम है, छात्राओं के लिए, उसकी स्थिति इतनी झंझार है कि कब वो आपके सर पर गिर जाएगा इसकी कोई ठीक नहीं है। तो इसके मरम्मत के लिए भी मांग कर रहे हैं, बस यही है। एलएस कॉलेज है। वैसे तो ये सारे महाविद्यालयों की समस्या है विद्यालय की, लेकिन हम लोग एलएस कॉलेज से हैं। सर, हमारी 13-14 मांगे हैं जो कि हम लोग बहुत दिनों से अपने प्रिंसिपल को, प्राचार्य को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 2 सालों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सर हमारी मांगे को पूरी कीजिए। जैसे यहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कॉमन रूम नहीं है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो बहुत छोटी है, वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। इतने बड़े कॉलेज है बट यहाँ पे वॉशरूम सही नहीं है, पानी की व्यवस्था है तो वहाँ पे कीड़ा है। हम लोग छात्राओं के लिए ना ही छात्रावास है, ना ही छात्रों के लिए छात्रावास है। और जब हम कहते हैं कि छात्रावास ओपन की जाए तो प्रिंसिपल हमें ऐसा कहते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वॉशरूम रिपेयरिंग हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने अपनी आंख से साक्षात प्रमाण देखा है कि कोई वॉशरूम का रिपेयरिंग नहीं चल रहा है, सारे वॉशरूम सही है। और 4 साल से 3 साल से हमें यही रीजन दिए जा रहे हैं कि वॉशरूम की रिपेयरिंग चल रही है, छात्रावास ओपन नहीं होंगे। मैं खुद मोतीपुर से आने वाली स्टूडेंट हूँ, रोज इतनी धूप में आती हूँ और रोज इतनी धूप में जाती हूँ। सिर्फ एक क्लास कर रहे हैं, एक क्लास के सिवाय यहाँ कोई और भी क्लास नहीं होता है। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट हैं एक्स्ट्रा में, उनके ना ही तो प्रोफेसर है और ना ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं। अभी इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अगर स्टूडेंट धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, जो हो सके वो करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे जब तक जितनी अतिशीघ्र हो सके प्राचार्य हमारी मांग पूरी करें। ना करेंगे तो हम यहाँ से ना हटेंगे। मोतीपुर से आते हैं, किस विषय में है, कौन से सेशन में चल रहा है? मेरा नाम हुआ नेहा कुमारी, मेरी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर से। मैं लंगट सिंह महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इकाई मंत्री हूँ। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं, उनका क्या कुछ कहना था, किस प्रकार से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ओपी राय वो क्या कुछ कह रहे थे, आपने साफ तौर पर सुना। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।